घोंसले के भीतर दो नन्हे बच्चे चिंकू और पिंकू भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। चिकी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना और बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देख रहा था। अरे ओ पिंकू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है, और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। चिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थी। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएगी पिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। पिंकू कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना, डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। चिकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। अरे टुनी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टोनी भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप! सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिकी सन्न रह गई। टोनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टुनी की आंखें भर आईं। टोनी बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है।